कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए इंटर फाइनल के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से पास हुए, बहुत सारे बच्चे एग्जामिशन लेकर आए, बहुत सारे बच्चे रैंक लेकर आए। उन सारे बच्चों को खूब सारा कांग्रेट्स। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप आगे बढ़िए। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो बच्चे इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका भी भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। ये सीएमए की जर्नी है, ये प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें अप डाउन्स लगे रहेंगे, लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म्ड है। जितने बच्चे इस बार अपना ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, उनको अपनी मेहनत को दो गुना तीन गुना करना होगा और उन बच्चों के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना होगा जिन बच्चों ने इस पर क्वालिफाई किया। जितनी सारी कमियां आपके अंदर थी, जो परेशानियां थी, जिस रीजन से आप पास नहीं कर पाए, आपको ढूंढना होगा मेरे बच्चे और उस पर काम करना होगा। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारे 2016 सिलेबस की बुक है एंड दिस इज 2022 सिलेबस का बुक। हमें खासकर वो बच्चे जो पिछली बार आपका सीएमए इंटर ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस से दिए थे, अभी पिछला अटेम्प्ट, और अब उनको न्यू सिलेबस में शिफ्ट करना होगा। उनके लिए आखिर 2022 सिलेबस के अंदर में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो उन्होंने पहले पढ़ा था लेकिन अब नहीं पढ़ना, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा था बट अब पढ़ना होगा। मेरे बच्चे, इसके इस वीडियो के अंदर में उसी बात पे आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं। बहुत ध्यान से ये बात सुनेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, डेप्थ जो आपके सिलेबस का है वो 2022 सिलेबस में एज कंपेयर टू 2016 उन्होंने क्या अप डाउन किया है, उनके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आइए, ये रहा मेरे बच्चे सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में जो चेंजेस आपके आए हुए ना, उन चेंजेस को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चे। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि 2022 सिलेबस में डिलीट हो गए हैं। मतलब आपने पहले पढ़ा था 2016 सिलेबस में, लेकिन अब उनको आपको नहीं पढ़ना, वो सिलेबस से हट चुके हैं। और ये वो चैप्टर्स हैं मेरे बच्चे जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन अब 2022 सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो इनको मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे कि चेक करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स अब आपके डिलीट हो गए, यानी कि आपने पहले पढ़ा था बट अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉयल्टी अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, एंड तीन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2, AS7 और AS9, इन तीन को डिलीट कर दिया गया है 2022 सिलेबस के अंदर में। तो ये वो चैप्टर्स है मेरे बच्चे जो अब आपको नहीं पढ़ना इन आपका कमिंग अटेम्प्ट, जो कि 2022 सिलेबस के अंदर में आप देंगे। लेकिन जिन चैप्टर्स को नया यहाँ पे ऐड किया गया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि बच्चे कई सारे चैप्टर्स के नाम देख के सोचते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह उन्होंने एडिशंस किए हैं मेरे बच्चे चैप्टर के अंदर में। लेकिन जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपके न्यू सिलेबस में इन्होंने ऐड किया है। LLP अकाउंटिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में पहले आप यहाँ पे LLP अकाउंटिंग नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर में उन्होंने LLP अकाउंटिंग को भी ऐड किया हुआ है। इसके बाद लीज अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग कंप्लीट नया है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे 2022 सिलेबस के अंदर में। बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। एग्जाम में इसका अच्छा वेटेज है, एग्जाम में क्वेश्चन आने का, तो 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे अलग से बन सकते हैं। फिर मेरे बच्चे, ब्रांच अकाउंटिंग आपने पहले पढ़ा था, मैं जानता हूं, यहां पर भी पढ़ेंगे आप, लेकिन इसके अंदर में फॉरेन ब्रांच, पहले फॉरेन ब्रांच की स्टडी आपका नहीं हुआ करता था हमारे ओल्ड सिलेबस के अंदर में, बट न्यू सिलेबस के अंदर में उन्होंने फॉरेन ब्रांच को भी यहाँ पे ऐड किया है, तो फॉरेन ब्रांच आपको पढ़ना होगा। फिर हमारा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, आप पहले भी पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे इसके अंदर में एक टॉपिक जो पहले नहीं पढ़ाया जाता था लेकिन अब आपको पढ़ना है, वह है अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ स्मॉल आइटम्स ऑन रेगुलर बेसिस। जब छोटे छोटे आइटम्स रेगुलर बेसिस पे हायर वेंडर सेल करता है, तो उसकी अकाउंटिंग हायर वेंडर कैसे करेगा, वो भी आपको पढ़ना है। तो ये नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, अच्छा वेटेज है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व कर पाएंगे, रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में उन्होंने 4 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने ऐड किए हैं। पहला आपका AS11,
फॉरेन ब्रांच को लेकर आपका, फिर आपका AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS12 और फिर आपका यहाँ पे AS22। ये 4 आपको यहाँ पे क्या करने हैं, नए आपको एस पढ़ने हैं, नए एस पढ़ने हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैंने एक सिनेरियो दिया, एक डिटेल दिया। मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि किन किन चैप्टर्स में कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड किए गए हैं। इसके बाद मेरे बच्चे, अब आपका जो अल्टीमेट काम है वो है अपने सिलेबस पे फोकस करना। लगभग 3 मंथ्स, कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है। इतने टाइम पे भी अगर कोई बच्चा आज से भी पढ़ाई शुरू करता है ना, आज से पढ़ाई शुरू करता है कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो भी मेरे बच्चे बहुत आसानी से पूरे सिलेबस को आप एंड कर सकते हो मेरे बुक के साथ। ये वो बुक है जिसको अगर कोई बच्चा फिनिश कर ले तो आपके सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। इंस्टीट्यूट का आपका जो स्टडी मटेरियल है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, एमटीपी, जो भी कुछ आपके एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे और वो सारे बच्चे जो इस बार रुके हैं वो कसम खाएंगे कि अगली बार जो बच्चे मुझसे आगे हो गए ना, उनको भी पीछे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक बात याद रखना, ये बहुत लंबी दौड़ का रेस है मेरे बच्चे। CMA, CA, CS 3 ऐसी डिग्री है जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री को माना जाता है, आप जानते हैं इस बात को, और ये लंबी दौड़ का रेस है। आज कोई आपसे आगे निकला है लेकिन वो हमेशा आपसे आगे रहेगा या नहीं रहेगा ये आप तय करेंगे, वो तय नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए और इस बार जो बच्चे पास परसेंटेज हुए हैं उसके अंदर में आपका नाम हो। जो बच्चे एग्जाम्शन लेकर आए हैं, जो बच्चे रैंक लेकर आए हैं, उन लिस्ट के अंदर में आपका नाम हो। इस बात को इंश्योर करना मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, आप जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैंने CMA इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए किया। ऐसे ही मेरे अगला जो वीडियो होगा वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए होगा, CFR के लिए होगा, फाइनल के लिए। बाकी जो हमारे COC के फैकल्टीज है वो भी इसी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए वीडियोज लेकर आएंगे। एग्जाम अब आएगा कुछ समय के अंदर में और हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है आपके मैराथन पे, आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन पे, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट पे, आपके टेस्ट सीरीज पे काम करने के लिए। और ये सब कुछ हमारे सारे बच्चों के लिए होगा, चाहे आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर में है, चाहे हमारे चैनल पे रह के आप कहीं और या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप हम पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, एंड रियली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस टाइम योर एग्जाम, रियली आई एम टेलिंग। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।